केसरी के ब्लॉक अध्यक्ष सम्मान्य श्री जवाहर सिंह जी एवं समस्त पदाधिकारी, टीम प्रमुख सम्मान्य श्री गणेश सिंह जी, सभी गुरु भाई एवं ग्राम से आए हुए हमारे सम्मानीय जन, हमारे भाई, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है सभी माताएं बहनों को और सभी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को सहृदय भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से जय माता की जय। निश्चित रूप से आज हम सभी ने मिलकर के ग्राम भजिया में माँ गुरुवर की आरती का क्रम संपन्न किया। निश्चित इस क्रम के बहुत विशाल उद्देश्य हैं, ये कोई सामान्य क्रम नहीं है। माँ की आरती के माध्यम से परम पूज्य गुरुवर ने घर घर जाकर ज्योति जला करके समाज में गुरुवर की विचारधारा को पहुँचाने का जो बीड़ा हम लोगों को दिया है, उसी उद्देश्य को लेकर के आज हम सभी ने मिलकर के भजिया ग्राम में मंदिर पर माँ की आरती संपन्न की है। तो परम पूज्य गुरुवर ने हम सभी को कौन सी विचारधारा दी है जिसके माध्यम से हम चल करके अपना जीवन का कल्याण करते हुए समाज का आत्म कल्याण करें, इस विचारधारा को जानने के लिए मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहता हूं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के केसरी ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानित श्री जवाहर सिंह जी को। वो आए और आकर के हम सभी को माँ गुरुवर की विचारधारा से अवगत कराएं। जय माता दी। बोलिए माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे माते की जय। परम पूज्य गुरु श्री शक्ति पुत्र महाराज की जय। पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम में की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सर्वप्रथम दिव्य मंच पर विराजमान महिषासुर मर्दिनी माँ जगत जननी जगदम्बा, उनके श्री चरणों में विराजमान परम पूज्य गुरु श्री शक्ति पुत्र महाराज एवं इस मंदिर में विराजमान पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान जी महाराज एवं यहाँ पर दृश्य अदृश्य शक्तियों को सादर नमन वंदन करता हुआ यहाँ पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन
के जिलाध्यक्ष सम्माननीय गोपाल यादव जी और भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सम्मानीय ग्रामवासी, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और इस माइक के माध्यम से जहाँ कहीं तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, सम्मानीय ग्रामवासियों को दोनों हाथ जोड़कर जय माता की जय। निश्चित ही हम सब ने मिलकर माँ जगत जननी जगदम्बा की दिव्यता की आरती संपन्न की। हमारे परम पूज्य गुरु श्री शक्तिपुत्र महाराज के निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन हुआ है। संगठन की विचारधारा है, संगठन का उद्देश्य है कि हर मानव सुखी रहे, हर माँ का भक्त सुखी रहे। इसलिए संगठन के सदस्य, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्य पूर्णतया नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त होकर, चरित्रवान होकर समाज कल्याण में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज भजिया ग्राम में आरती संपन्न हुई। हम आशा करते हैं कि ग्रामवासी उपस्थित हैं कि आज जो संगठन की विचारधारा है उसके अनुरूप आज देखा जाए तो संगठन के सदस्य पूर्णतः नशा मुक्त हैं। हम एक परिवार में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाते। परम पूज्य गुरुवर श्री की कृपा देखिए, आज नशा मुक्त होकर समाज कल्याण में लगे हुए हैं और नशा मुक्त गांव की बात कर रहे हैं। यह चमत्कार है, गुरुवर जी का आशीर्वाद है। और ज़्यादा समय ना लेता हुआ पदाधिकारी उपस्थित हैं, सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय माता की जय। बोलिए परम पूज्य गुरु श्री शक्ति पुत्र सतगुरुदेव भगवान की जय। माता भूति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की जय। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूँगा भगवती मानव कल्याण संगठन के जिला प्रचार मंत्री सम्मान्य श्री भगवान सिंह जी को। वो आए और आकर के हम सभी को माँ भगवती की विचारधारा से अवगत कराएं। जय माता की जय। बोलिए माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। परमहंस गुरुराज श्री शक्तिपुत्र सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए बजरंग स्वामी की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। मंच पर विराजी माँ भगवती अष्टभुजाओं वाली माँ, जिनने हमें जन्म दिया और इस धरती पर हम मानव जीवन के युक्त में चल रहे हैं, इनके पावन चरणों में कोटि कोटि नमन वंदना करते हुए हमारे परमहंस विराज, जिनने माँ की साधना बताई, माँ की साधना करने से हमारा जीवन सफल हो जाता है, उन गुरु के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन वंदना करते हुए यहाँ पर आए हुए सभी भजिया ग्राम के हमारे बुजुर्ग, सभी पदाधिकारी और सभी टीम प्रमुख और हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारी, और जहाँ तक कि हमारी आवाज़ जारी हो सभी को हाथ जोड़कर जय माता की जय। आज कलयुग का वातावरण हो चुका है और कलयुग में इतना भ्रष्टाचार छा चुका है कि जो भाई भाई का हमारे गुरुवन ने एक विचारधारा कि भगवती मानव कल्याण संगठन, भगवती का एक मानव के लिए संगठन बनाया, किस संगठन से तुम अच्छे से अच्छे काम कर सकते, अच्छे से अच्छे अत्याचारी अन्यायी अत्याचारियों को आप सुधार। गुरुवन ने कहा है यदि इस विचारधारा को अपनाओ, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवानों का जीवन जीते हुए अपना जीवन चलाओ, तो वास्तव में जिस माँ ने जन्म दिया है वो माँ, और हम सबकी तीन माँ हैं। यदि माँ प्रसन्न रहेगी तो दुनिया में आपका कोई कुछ नहीं। प्रथम माँ ये है जिनकी अपन ने बैठकर एक साथ आरती की। इस आरती में 33 कोटि देवता सम्मिलित होकर माँ की आरती। दूसरी माँ वो है जो हमें 9 महीना गर्भ में रखती है, और तीसरी माँ वो है जब हम सोकर उठते हैं धरती माँ, कहीं जा रहे हमारी दुर्घटना अकाल मृत्यु होती है, हमारी धरती माँ। नियम गुरुवन ने कहा है विचारधारा पकड़ो
किसी भी इष्ट की साधना करो, नशा मुक्त मांसाहार। ये नहीं कह रहे कि माँ की साधना करो, गुरुवन ने तो कहा है माँ की साधना करने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, उस सभी देवताओं को आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। सिर्फ विचार करने की जरूरत है और हमें समझने की। आज हमें इतनी खुशी हुई कि हमारे पटना ग्राम के बुजुर्ग सियानों ने, युवाओं ने, सब ने मिलकर इस गांव को नशा मुक्त किया। गुरुवन ने कहा, हमारे बड़े जीजा जी ने कहा था कि जो गांव नशा मुक्त हो जाएगा उस गांव को 24 घंटा काम समाज। आज वो दिन आ गया और गुफा के सामने इस प्रांगण में वो आज सब बैठकर अपन नशा मुक्त करेंगे। और इसके लिए हम हमारे अध्यक्ष जी आश्रम तक बात पहुंचाएंगे। आश्रम से क्या निर्देश मिलता है, 24 घंटे का क्या होता है, इसके आगे वो ही जाने, गुरुवर जाने और माता। ज़्यादा समय न लेते हुए और हम सभी को हाथ जोड़कर जय माता की। बोलिए माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माता की जय। परम पूज्य श्री शक्ति पुत्र सद्गुरु भगवान की जय। निश्चित रूप से नशा एक महामारी के रूप में हमारे समाज में छा चुका है। जिस प्रकार से कोरोना आया था उसी प्रकार से नशा भी हमारे समाज में छा चुका है। इसके लिए हम सभी को सतर्क रहना है। तो आइए मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं नशा के संबंध में किस प्रकार से हम इस समाज को बचा सकें, कैसे हम इसकी रक्षा कर सकें, कैसे हम अपने भाइयों की रक्षा कर सकें, बहनों की रक्षा कर सकें, मार्गदर्शन लेने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं भगवती मानव कल्याण संगठन के जिला अध्यक्ष सम्मानित श्री गोपाल भैया जी को। वो आए और आकर के परम पूज्य गुरु की विचार से अवगत बताएं। जय माता की जय। बोलिए परम पूज्य परमहंस शिवराज श्री सतभगवान की जय। माता भगवती आदि स्तंभ महात्म की जय। श्री पंच ज्योति शक्ति सदाश्रम धाम की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सर्वप्रथम मंचासीन हमारे आराध्य परम पूज्य भगवान श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। मातेश्वरी की श्री चरणों में नमन वंदन। यहाँ पर उपस्थित हमारे बल के देवता, बुद्धि के देवता बजरंगबली स्वामी जी के श्री चरणों में नमन वंदन। दृश्य अदृश्य सभी शक्तियों को नमन वंदन। यहाँ पर श्री राम भैया से आए हुए बड़े बूढ़े बुजुर्ग, सम्मानीय नागरिक और हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति केतला पार्टी के समस्त टीम प्रमुख पदाधिकारी गुरु भाई गुरुवें सर के बड़े सौभाग्यशाली व क्षण होते हैं जब हम और आप सनातन संस्कृति को बचाने के लिए कोई कदम उठाते हैं। क्योंकि आज तक हम कथा भागवत सब सुनते आ रहे हैं, सब कुछ होता रहा है, लेकिन क्या आपने और हमने विचार किया है कि किसी ने यह सोचा है कि हमारा सनातन कैसे बचे, हमारी संस्कृति कैसे बचे। आज आयु की बढ़ाने के लिए नाना प्रकार के हम उपयोग कर रहे हैं। कोई योगा की ओर ले जा रहा है, कोई आयुर्वेद की ओर ले जा रहा है, कोई नाना प्रकार के मंत्र तंत्र बता रहे हैं, कोई किसी प्रकार की विद्या बता रहे हैं, कोई जड़ी बूटियां बता रहा है। लेकिन क्या विचार करना चाहिए कि हमारी आयु बढ़ सकती है अथवा नहीं, क्योंकि सबसे बड़े हमारे यहाँ पर बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सबने सुना होगा और कहते भी हैं कि चिंता सबसे बड़ी वह बीमारी है जो किसी की भी आयु नहीं बढ़ा सकती है। यदि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की चिंता हो जाए तो आपकी आयु नहीं बढ़ सकती है। आप कितने भी धनवान क्यों ना हो, कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, यदि चिंता हो जाए तो आपकी आयु कदापि नहीं बढ़ सकती है। चिंता से केवल चिता बनती है। हम आयु को नहीं बढ़ा सकते हैं और इस चिंताओं के निर्माता हम स्वयं हुआ करते हैं। क्योंकि जब हमारे परिवारों में हमारा जन्म होता है, हमारे संस्कार कहाँ से बिगड़ते हैं। गुरुवर जी ने कहा है कथा भागवतें सुनाना ये हमारे जीवन का पथ हुआ करता है, लक्ष्य नहीं होते हैं। हम और आप भागवत का पढ़ लें, रामायण पढ़ लें, ग्रंथों को रट लें, यह एक हमारा पथ हुआ, लेकिन लक्ष्य नहीं हुआ। जिसको हम पथ कहते हैं उसको आज हम लक्ष्य मान चुके हैं। प्रत्येक घर में रामायण करना, भागवत करवाना, करोड़ों रुपया खर्च करना, व्रत त्योहार आना, उनको करके गुजर जाना, फिर उनको भूल जाना। जिस प्रकार अभी कुछ दिन पहले हमने दीपावली मनाई, 6-7 दिन पहले, उसमें क्या हुआ, जो हमारे सड़कों पर गाय थी वह लगभग 75% गायें कहाँ घर में बंध गई। सबने उस दिन पूजा की, लेकिन सुबह देखना वही गाय जो घर पर बंधी हुई जिसकी आपने पूजा की
वही गए आकर के एक्सीडेंट का शिकार हुई, वही गाय मारी गई। क्या हुआ कि आपने केवल पूजा की और उसको छोड़ दिया, यह हमारा धर्म बन चुका है। हम कथा भागवत सुनते हैं, केवल सुनकर के घर जाते, भैया फलाने पंडित जी आए थे, बहुत अच्छी कथा बता रहे थे, बहुत अच्छी मर्यादा बता रहे थे, बहुत अच्छा भाईचारा बता रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, वहां जाकर के बेटे से कहीं मारपीट हुई, कहीं पत्नी से मारपीट हुई। वह स्वयं धर्माचार्य जो कथा भागवत वो करते हैं, वह स्वयं अपने परिवार से नाखुश रहते हैं। इसका कारण मुख्य है नशा। यह जो नशा है, हमें अंग्रेज छोड़कर गए हैं। इस नशा ने हमारे धार्मिक संस्कार, हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारे धार्मिक व्रत त्योहार, एक्सीडेंट होती है। आप देखना दीपावली की न्यूज निकाल कर देखना, 6-7 दिन में लाखों आपको ऐसे अपने देश में ऐसे एक्सीडेंट मिल जाएंगे। कई ऐसे माता पिता मिल जाएंगे जिन्होंने दीपावली घर में नहीं अस्पताल में मनाई होगी, जिनके बच्चे स्वयं शराब पी करके अस्पताल में पहुंच गए होंगे। कई ऐसी बहनें मिल जाएंगी जिन्होंने भाई दूज घर पर नहीं अस्पताल में मनाई होगी या जेल में मनाई होगी। क्योंकि आज सारी जो प्रथाएं, सारी हमारी जो बुराई है, उसका जड़ नशा है। आज हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने कभी कल्पना नहीं की होगी, जब हमारे गांव में आज से 10-20 साल पहले, 30 साल पहले आप जाएं तो केवल उन्हीं घरों में नशा हुआ करता था जो व्यक्ति मांसाहारी हुआ करते थे, कि नाना प्रकार के जो मांस नहीं मिला करते थे। हमारे गांव में, हमारे बाजारों में मांस की दुकानें दूर लगा करती थी। कहीं पर भी यदि दारू बिकती थी, उस ओर व्यक्ति नहा धोकर के करना तो पसंद ठीक है, उस ओर देखना तक पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज देखिए कि हमारे घरों के नजदीक हमारे मंदिर, जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, उनके आजू बाजू लोग बाग आकर के शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, जुआ खेलते हैं। यहाँ तक कि यदि रंडीबाजी को कह दिया जाए कि जितनी अधिक रंडीबाजी हमारे व्रत त्योहार में होती है, इससे अधिक कभी नहीं होती है। आप नौ देवियां देखना, जब नौ दुर्गा लगे, कई गांव से आपको खबरें मिलेंगी, भैया फलाने की बच्ची, फलाने की पत्नी फला जगह दुर्गा जी के लिए गई हुई तो वह भाग गई, हमारा बच्चा भाग गया, हमारी बेटी भाग गई है। कहाँ का व्रत त्योहार हम लोग मना रहे हैं? जब हमारे लोगों में सद्भावना नहीं आ रही है, जब हमारे भाईचारे की भावना नहीं आ रही है, जब हमें में बहनचारे की भावनाएं नहीं आ रही हैं, तो व्रत त्योहार मनाने से क्या लाभ हो रहा है? कुछ लाभ नहीं हो रहा है। कथा भागवत में सुनाने से कुछ भी लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। गुरुवर सिंह ने कहा, इसलिए हमें समाज को नशा मुक्त करना पड़ेगा। जो आज तक हम और आप देखते कि यदि अच्छा वैद्य मिल जाए, जो दवा आप रखी हुई है और अच्छा नॉलेज वाला वैद्य मिल जाए, वह दवा की विधि बता दे कि भैया इस दवा को ऐसे लेना है, इसमें फला परहेज करना है, इसमें फला योग करना है, इसको गर्म पानी में लेना है, इसको ठंडे पानी में लेना है, वही दवा आपको पूर्णता के साथ फलदायी बन जाएगी, वही आपके स्वास्थ्य को सुधार सकती है। उसी प्रकार यदि हमारे समाज में जो सबसे बड़ी बीमारी है वह नशा। आज आयु कम होने का कारण, मैंने जैसे पहले कहा था कि चिंता। आज यहाँ पर किसी के पिता बैठे हुए हैं, किसी का भाई बैठा हुआ है, किसी का बेटा बैठा हुआ है, किसी को पिता की चिंता है, कहीं ऐसा ना हो शाम को पिता दारू पी करके आ जाए। किसी पिता को चिंता है कि ऐसा ना हो मेरा लड़का दारू पी करके आ जाए। किसी ससुर को चिंता है कि मेरा ऐसा ना हो दामाद दारू पी करके लड़की को मारपीट कर रहा हो। आप लोग और हम लोग केवल मौन दर्शक की तरह एक देखते रहते। जिस प्रकार टीवी में चैनल चल रहा होता है, हम देखते हैं कि वहां पर मारपीट हो रही है, हो हल्ला हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, लेकिन हम देखते रहते हैं। उसी प्रकार समाज का जो आज चलन चल चुका है कि हमारे माता बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, हमारे परिवार के साथ कुछ भी होता रहे, जब उनके प्राण चले जाते हैं, कुछ क्षणों के लिए हम यादगार संतावना देते हैं, कुछ क्षणों के लिए हमारे अंदर एक गम होता है, पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा गलत हो गया। लेकिन जब इन चीज़ों पर गौरगिरी करी जाए तो कुछ दिन बाद उसको हम भूल जाते हैं, सब लोग शांत हो जाते कि कुछ नहीं हुआ भैया, हो गया, उसके भाग में था। भाग्य किसी के साथ नहीं आता है, भाग्य के स्वयं निर्माता हम हुआ करते हैं, क्योंकि यह कर्म भूमि है। यहाँ पर राम ने कर्म किए, वह भगवान हुए, कृष्ण ने कर्म किए, वह भगवान हुए। हम क्या बनना चाहते हैं? एक मनुष्य हम अच्छे अपने जीवन में बन जाए, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? क्योंकि परमात्मा ने हमारे लिए मनुष्य बनाया है। कम से कम हम राक्षस तो ना बने, कम से कम जानवर तो ना बने। या जानवर में हुआ करता है, दो जानवर लड़ रहे होते हैं, तीसरा जानवर सुख से खा रहा होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता है। तीसरे दो जानवर मर जाए उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन
हम मनुष्य तो यह हमारा मनस्ता होना चाहिए कि किसी घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, कहीं पर बिटियां चल रही हैं, कहीं पर छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं दारूखोरों की वजह से नहीं सो पा रहे हैं, तो यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे कदम पर्वत और बढ़ जाना चाहिए कि अनीति अन्याय अधर्म बहुत हो चुका, इसको अब नहीं हम होने देंगे। आज हमारे मंदिरों में जिस प्रकार के पुजारी वगैरह पूजा करते हैं, गुरुदेव जी का बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे मंदिरों का उद्धार हुआ, हमारे तीर्थों का उद्धार हुआ, क्या हमारे धर्म ग्रंथों का उद्धार नहीं होना चाहिए? आप और हम सभी देखते हैं एक साईं जिनको हम कहते हैं भगवान, साईं के मंदिर के लिए लड़ रहा है, या कोई रैदास के मंदिर के लिए लड़ रहा है, कोई किसी देवी देवता के मंदिर के लिए लड़ रहा है। क्या कभी किसी ने कहा है कि जिन ऋषियों ने चारों वेद रचे, जिन्होंने शास्त्र बनाए, जिन्होंने ग्रंथ रचे, जिन्होंने पुराण रचे, उनका भी कभी मंदिर बनना चाहिए या उनकी पूजा होना चाहिए कि अथवा नहीं? वेद व्यास जी जैसे महापुरुष, शुक्राचार्य जैसे महापुरुष, आज जिन्होंने राक्षसों तक को सुधार करके सही रास्ते में लाए, लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? जो कलयुग में पैदा हुए उनकी तो हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने सतमार्ग हमारे लिए बताए, दधी जी जैसे के ऋषि जिनके शरीर से वज्र वर्ण करके आता था, यह राक्षसों तक का वध हुआ करता है, जिन्होंने राम कृष्ण को दिव्य अस्त्र दिए कि जाओ और इस धरातल स्तर पर सत्य धर्म की स्थापना कीजिए, अधर्मी अन्यायों का नाश कीजिए। क्या उन ऋषियों की पूजा नहीं होना चाहिए? उन्हीं की हम बंसत बैठे हुए हैं, लेकिन हम आज कायरता निडरता का जीवन नहीं जी पा रहे हैं। कायरता हमें वहाँ समा गई जहाँ पर आपकी घर की बेटी, आपके घर की बहू जिसको आप ब्याह कर लाते हैं, वो चिल्लाती है, चीखती है, कोई पापा को बुलाती है, बड़े दाऊ को बुलाती है कि यार दुष्ट मार रहा है, लेकिन हम आप क्या कहते? उसकी पत्नी है जो करे, लेकिन दायित्व तो आपका बनता है, उसको ब्याह करवाए नहीं ले आया है, उसको देखने की वह लिए नहीं गया था, आप उसको ब्याह कर लाए, आपका दायित्व बनता है कि उसके साथ कोई अनीति अन्याय धर्म हो रहा है तो आपको भी बढ़ चढ़ करके बोलना चाहिए। यही हमारा पशुतुल्य व्यवहार आज समाज को लंगड़ा बनाता हुआ चला गया कि जो व्यक्ति अन्याय अधर्म हुआ करते हैं वहाँ पर 100 लोग अच्छे लोग बैठे हुए, एक दारूखोर आ जाए, यहाँ मंदिर अभी अपन इतने लोग बैठे हुए हैं, एक दारूखोर आ जाए सब लोग बंद हो जाएंगे, सब लोग कहेंगे ये चलो इससे कौन भिड़ी। लेकिन पहली बार गलती उन लोगों की है जिन्होंने पहली बार कोई हमारे गांव नशा करके आया था, उसने किसी को गाली दी थी, वह हमारा बाप ही क्यों ना हो, यदि उसी वक्त उसको दंडित किया जाता तो शायद यह दिन हमको ना देखने पाती। इसलिए हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्गों से सभी से निवेदन है कि गुरुवर श्री की जो विचारधारा है, गुरुवर श्री चाहते हैं कहीं ना कहीं इस विचारधारा को भी जो लाने वाले हैं या बतलाने वाले हैं या सुनने वाले हुआ करते हैं, उनमें एक भावना समा चुकी है कि यह जो भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कार्य कर रहे हैं, यह कहीं ना कहीं विधायक बनने के लिए कर रहे हैं। कहीं हम लोग जाते हैं तो लोग बाग कहते हैं कि भैया आप कितनी भी कोशिश कर लें आपका विधायक नहीं बन सकता है, आपका मंत्री नहीं बन सकता है। मैंने कहा भैया ये चीज़ नहीं है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हम लोग करते नहीं। हम लोग किस लिए चुनाव लड़ते हैं? क्या आपने कभी विचार किया है? क्या कभी बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने बैठ करके भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाकर भी पूछा है कि भैया आप लोग चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं? वह पत्रक जो हम देते हैं क्या कभी उसको गहराई से आप लोगों ने पढ़ा है कि उसमें क्या लिखा हुआ है और गुरुवर श्री क्या चाहते हैं? सनातन क्या होता है? क्या हमारा सनातन यह होता है कि हमने जिनको वोट दी, जिनको हमने राजा बनाया, वही जाकर के कल 10-10 बेटियों की इज्जत लूटें? क्या इसलिए हमने वोट दी? वही जाकर के कल लाइसेंस देते हैं। लाखों हमारे गौ माता इसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, लाशों पर लाशें बिछती हुई चले जा रहे हैं, लेकिन मौन होकर के वही सड़कों पर गुजर होकर के चले जाते हैं कि यह राजा की गुण होना चाहिए। वही राजा शराब जो हमारे गांव में 1 या 2 जगह बिकती है, लेकिन उसको कलारी में बदलने के लिए तैयार हुआ करता है। क्या हमारा राजा होना चाहिए? क्या वह राजा जो हमारी बिटियों के साथ बलात्कार होता है लेकिन फिर भी कहता है कि कहीं ना कहीं बच्चियों को छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए? क्या यह हमारा समाज होता है? क्या हमारे राजा होते हैं? राजा वह होता है, हम और आप इतिहास उठाकर देखना, राजा वह होता था कि उसके कान तक यदि पहुंच जाए कि फलाने असुर ने फलाने जीव को प्रताड़ना दिए, मारना तो ठीक,
यदि उसको प्रताड़ना दी है तो वह तलवार लेकर के, धनुष बाण लेकर के, जितने उसके पास शस्त्र होते थे, सेना होती थी, तत्काल उस पर चढ़ाई कर दिया करते थे, उसको खत्म कर देते थे। क्योंकि अनीति अन्याय धर्म करने वाले को मारने से कभी पाप नहीं लगता है। फिर आप और हम जब उन्हीं अनीति अन्याय धर्म करने वाले असुरों को जब हम वोट दे रहे तो आपका परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता है। प्रत्येक वक्त आपको चिंता होगी। आज जो खातों पर लान लगी हुई है, किस लिए लगी हुई है? क्योंकि हम और आपकी कुमत की वजह से ना हम सुमत में है, ना हमारा परिवार सुमत में है, ना पंडित पुजारी सुमत में है, ना राजनेता सुमत में है। हम अपने गांव में बैठते हैं, हमारा भला हो सबका सत्यानाश हो, यह हमारा फार्मूला ग्राम में बन चुका है कि हमारा परिवार सही है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन आप सोचना कि यदि गांव में आग लग चुकी है, कल आपके घर भी आग लगेगी, कितना भी पैसे वाली आप क्यों ना हो, कितनी भी बुद्धिमान आप क्यों ना हो। यदि पड़ोसी का व्यक्ति शराब पी रहा है, कल आपका बच्चा शराब भी पिएगा। यदि पड़ोस की बिटिया चरित्रहीन है, कल आपकी बिटिया भी चरित्रहीन अवश्य होगी। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब हमारे भैया निर्पल सिंह ने फ़ोन लगाया कि ग्राम भजिया को भैया नशा मुक्त करना है। हम लोगों के लिए आश्रम चलना था। हमारे गुरुवर श्री से थोड़ी एक मुलाकात हुई हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से। मैंने कहा गुरुवर श्री, ग्राम भजिया है हमारे केसरी ब्लॉक में, जिला सागर में, वहाँ के लोग बाग चाहते हैं कि हमारे वहाँ से नशा बंद हो। इसके लिए गुरुवर श्री हम आशीर्वाद चाहते हैं। गुरुवर श्री ने कहा बहुत अच्छी बात है, वह लोग यदि यह चाहते हैं तो वह सबसे बड़ी इस धरातल की आज मानव कल्याण लाभ। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि जहाँ भी जाते हैं व्यक्ति कोई नशा बंद करने के लायक नहीं, यह सोचते हैं कि भैया आपको क्या आपत्ति है। यदि हमारे गांव में नशा बिक रहा है, हम दारू पी रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत वही हुई कि जिस प्रकार हमने अभी बोला था कि आज हमारा एक गांव बिगड़ रहा है, इसी प्रकार यदि उदाहरण होगा, यदि हमारा ग्राम भजिया नशा मुक्त होता है, इसका उदाहरण सभी लोग दें कि भैया एक गांव ऐसा भी है जहां पर नशे पर प्रतिबंध है, जहां पर कोई नशा नहीं बेच सकता है, जहां पर दारूखोरी नहीं होती है। यह चीज होना चाहिए। आप सनातन को मान, आप लोग अभी ग्रामों में है जो हमारे लोग सागर जाते होंगे, इंदौर वगैरह में रहते होंगे, उनसे पूछना कि हमारा सनातन कहाँ खड़ा हुआ है। आप देखना बसों में आप जा रहे हैं, ट्रेन में आप जा रहे हैं, 4 ईसाई बैठे हुए हैं और 10 हम हैं, लेकिन वह 4 ईसाई एक ईसाई को जगह दे देंगे, लेकिन हिंदू को जगह नहीं देंगे। मुसलमान वहाँ पर बैठे हुए हैं, उसको भाईजान करके सीट दे देंगे, लेकिन आपकी बहू बिटिया को सीट नहीं देंगे। आप सोचते हैं कि हमारा देश या हम कुछ कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। केवल आपका धर्म दिवालिया बन चुका है। जिस प्रकार सिर्फ पैसे में आपका धर्म बिक रहा है, आपके धर्म में मानवता नहीं है, आपके धर्म में धर्म नहीं है। आज हम देखते हैं एक मुसलमान बैठा हुआ है, कहीं काले कपड़े पैर करके बेगम चढ़ती है, तत्काल वह खड़ा हो जाते हैं, आइए बैठिए। और जब हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग बस में सवार होते हैं, हमारे गांव के बिटिया गर्भ में है, लेकिन वह गर्भवती चढ़ती है, हम सब लोग देखते रहते हैं कि किसकी बिटिया है, अरे वो हमारे यहाँ के अहरवार की लुगाई है, जी है। आप कहाँ जा रहे हैं? छुआछूत जातिवाद ऊंच नीच में जा रहे हैं। और वह देखिए फकीर भी होगा, उनका फकीर भी मिल जाए तो वह एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, और हमारे यहाँ सात्विक व्यक्ति भी मिल जाए, लेकिन हम नहीं मानने वाले, क्योंकि हम उन लोगों के लिए अंग्रेज वह सीख दे कर गए कि आपको धर्म को स्वयं आप मिटाएंगे। और यह गीता भागवत में भी लिखा हुआ है कि जब मनुष्य उल्टे कर्म करने लगे, जब मनुष्य गाय को रोड पर छोड़ दे, जब माता पिता को घर से बाहर निकाल दे, जहाँ पर बड़े बूढ़ों बुजुर्गों का नहीं, जहाँ सिर्फ पैसे का सम्मान होना, तो उस समय जान जाना कि हमारे धर्म का पतन हो चुका है। आज मंत्री मिनिस्टरों को क्या समझा जाता है? भगवान की तरह, क्योंकि वह आपके पैसों पे है। जिस प्रकार से हम इन बारों को क्या समझते हैं? भगवान। यदि यह हमारे बाल टेढ़े हैं, हम तत्काल ना लेते, कंगी लेते, तेल देते, फिर भी यह क्या करेंगे? आपकी बदसूरत करेंगे। इसी प्रकार जो राजनेता होते, आपने वोट दी, आपसे पाँव परवाएंगे, आपसे सब करवा, लेकिन आपके भले के लाने नहीं, केवल उनके पैसों के लाने के लिए। हमारे और आपका यह दुर्भाग्य है कि आज तक हमारे समाज में कभी भी इस प्रकार के धर्म और राजनीति एक साथ नहीं बैठी। कहीं लोग कहें कि भैया आप धर्म करने वाले हैं, आप अच्छे कर्म कीजिए, आप 40 पाठ करिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन राजनीति मत करिए। क्योंकि उनको पता है कि जे लोग यदि राजनीति करेंगे, राजनीति की आवाज़ उठाएंगे, तो जो हम अनिति अन्याय धर्म कर रहे, आज 75% जो कलारी चल रहे हैं, किसी न किसी राजनेता की हैं, किसी न किसी बड़े अधिकारी की हैं, किसी न किसी धनवान व्यक्ति की हैं, जो समाज को अपने आप को गणमान्य व्यक्ति कहते हैं।
इसलिए समाज से निवेदन है कि राजनीति को समझे। गुरुदेव जी इसलिए राजनीति नहीं करा रहे कि आप मंत्री मिनिस्टर बने, इसलिए नहीं। गुरुवर सिंह ने कहा है कि जो मेरा विधायक बनेगा सबसे पहले उससे मैं कम से कम पूरे क्षेत्र के कम से कम किसानों के लिए मिलने के लिए पहुंचाऊंगा, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। और अन्नदाता कहाँ पर बैठा हुआ? खेत पर। खेत पर बैठा हुआ सिर्फ वह यह सोच रहा है कि मेरी इतनी फसल हो जाए, ऐसा काम बन जाए, वैसा काम बन जाए, लेकिन देश के बारे में कौन सोचता है? देश को हमने उन लोगों को सौंप रखा है, जिस प्रकार हम चोर को घर सौंप देते हैं उसी प्रकार चोरों को हमने अपना देश सौंप रखा है। जो चोरी करने में माहिर हैं, जो नाना प्रकार की अफीम जैसे चरस जैसे कई स्टॉक लगाए हुए हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, हमें क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि हम सनातनी हैं, यह हिंदुस्तान है। ना यहाँ पर ईसाई धर्म पनप सकता है, ना मुस्लिम धर्म पनप सकता है, ना जैन धर्म पनप सकता है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के रहवासी है, यानी हिंदू राष्ट्र है, यह भारत देश है। इसलिए गुरुवर सिंह ने कहा है आपको राजनीति में आने की जरूरत है। आप लोग जानते होंगे कि राजनीति में क्या क्या अपराध होते हैं। हम और आप उदास हुए, चिंता की बात फिर आती है। आप चिंतित क्यों हैं? क्योंकि आज जिस गाय को हम देखते हैं बूचड़ खानों में 1 करोड़ गाय डेली कटती है, इसका लाइसेंस किसने दिया? गुरुवर सिंह ने कहा कि वोट की जब समाज आपसे बात करे कि आप दूसरी पार्टी को वोट क्यों नहीं दे सकती हैं। यदि आप राजनीति करना ही चाहते सामंजस्य के साथ करें, तो जब हम लोगों ने इस ओर बीड़ा उठाया कि हमारी गौ माता की बूचड़ खाने बंद होना चाहिए, गौ माता की खाल से बनने वाली चीजें बंद होना चाहिए, तो इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस वक्त गुरुवर सिंह ने कहा था जो आज हमारी गौ माताएं कट रही है इसके सहभागी हम भी बन रहे हैं, क्योंकि बूचड़ खाने का लाइसेंस सरकार देती है। सरकार कौन बनाती है? जनता। जनता जनार्दन सरकार बनाती है, वह वोट डालती है, तब सरकार जाकर बनती है। और जो लाइसेंस सरकार ने दिया उसमें आप भी सहभागी हुए। हम और आप कहते हैं कि 10 पड़ोसी का लगता, फिर तो आपने मतदान किया है। गुप्तदान आप दे देते हैं, गुप्तदान वह होता है आपने गुप्तदान दिया, वह कसाई लेकर के जाते हैं। जिस प्रकार आज हम देखते नाना प्रकार के जो मांगने वाले होते हैं वह चल रहे, कसाई लोग आते हैं मांगने के लिए। क्या आपने विचार किया है कि यह साई बांध करके आए या क्या करेंगे? आपके पैसे का हवन नहीं करने वाले हैं, किसी मंदिर में जाकर के दान नहीं करने वाले हैं, वह जा करके अपनी मस्जिदों में लगाते हैं या फिर आपकी ही गाय को खरीद करके वह काटवाते हैं। यह हमारा जो धर्म का पतन हुआ, यह हमारी राजनीति का पतन हुआ। और इस प्रकार गुरुदेव ने पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम इसीलिए रचाया, आप जाना कभी सब लोगों के लिए मौका मिले, जहाँ 15/4/1957 से 28 वर्षों से अखंड माँ का गुणगान चला है। क्योंकि गुरुवर सिंह ने कहा है कि माँ के गुणगान के बिना आप संसार में किसी भी देवी देवता के दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमने 40 पाठ अभी पढ़ा, शंकराचार्य तब तीनों काम क्रोध जीते सबली ने। सब गणमान्य व्यक्ति उन 40 पाठ को आप देखना, अपने मोबाइल में सर्च करना, टीवियों में देखना, उनके अर्थ समझना कि वाकई में उसका अर्थ क्या है। शंकराचार्य जी ने शंकर जी का ऐसा तप किया कि काम क्रोध लोभ सब कुछ जीत लिया, लेकिन 12 वर्षों का कोई मरम नहीं, उनको कोई पता नहीं कि मैं किस लिए क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या होने वाला है, कोई रिद्धि सिद्धि उनको प्राप्त नहीं होने वाली है। तब उन्होंने कहा मुझसे कोई ना कोई गलती तो अवश्य हो रही होगी। यह जो 40 लाइनों का हम 40 पाठ पढ़ते हैं, तब उनने उस 40 पाठ का स्मरण किया, वह 40 पाठ किया, मातृश्री की शरण गए, मातृश्री ने उनको शक्ति दी। आज उनमें वह सामर्थ्य के असरों को भी सुधारने में वह सक्षम हुआ करते हैं। तो ये इस प्रकार की हमारी मातृश्री की सराहना आराधना वंदना है। कोई भूतल पर जो पैदा होता है वह यह नहीं कह सकता कि मैं बिना माँ के गर्भ के पैदा हुआ। यदि उन माँ का सम्मान नहीं हुआ, उस नारी का सम्मान नहीं हुआ, तो देख लेना वह दिन दूर नहीं होगा जो अदर धर्म है वह हम पर राज करेंगे। आज हम देखते हैं मुसलमानों के धर्मों की कौन बड़ाई कर रहा है? हिंदू। मुसलमानों की धर्म व्यापार को कौन बढ़ावा दे रहा है? हिंदू। वह कहते हैं अभी आप देखना, जब उनकी ईद थी उन्होंने लिखा था अपना सामान अपनों से खरीदे। यदि ईद का सामान चाहिए तो किसी हिंदू की दुकान पर नहीं जाना है। और हम लोग क्या कहते हैं, भाईजान के यहाँ से फलानी चीज लेकर के आना। आप गुरुवर श्री ने कहा है कि वह नाना प्रकार से आपका धर्म है, अपन कहीं उसमें पेशाब मिला रहे हैं, कहीं पर विष्ठा मिला रहे हैं, कहीं पर थूक मिला रहे हैं, कहीं पर मांस मिला रहे हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप उन्हीं को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे लोग स्वयं कहते हैं कि भैया हमने मुसलमान जैसा धर्म नहीं देखा, वह कम से कम इस प्रकार तो रहते हैं एकता में। फिर आप अपने धर्म में क्यों नहीं वह चीज ढूंढ रहे कि हमें दूसरे के धर्म से क्या लेना देना?
यदि हम अपने माता पिता से माता पिता न कह पाए और दूसरे के माता पिता को कितना पिताजी कह दें, श्रेष्ठ कह दें, लेकिन वह नहीं हो सकती है। हमारे माता पिता रहेंगे। ये इसी प्रकार जो हमारे सनातन के 33 करोड़ देवी देवता हैं, वह हमारा परिवार है, उनसे हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है। सभी से निवेदन है, कथा भागवत हैं आप लोग बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी कराएं, लेकिन कम से कम एक संकल्प अवश्य दिलाएं कि जो भी हमारे गांव में कथा भागवत करेगा वह पुजारी पंडित कभी भी हमारे मंदिर में नशा नहीं करेगा। जब तक भागवत करेगा तब तक उनको किसी प्रकार का नशा नहीं कराया जाएगा। यह चीजें आप करिए तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अभी प्रसाद के बाद सभी से विशेष निवेदन रहेगा हाथ जोड़ करके, यदि भजिया ग्राम को आप नशा मुक्त बनाते हैं तो निश्चित रूप से हम गुरुवर श्री से आशीर्वाद लेने 2-4-6 दिन में चलेंगे। जो गुरुवर श्री आदेश करेंगे निश्चित रूप से वह फलदायी होगा, और जो ग्राम नशा मुक्त हो जाए तो मुझे यह लगता है कि वह निश्चित रूप से अवध की तरह अवश्य वही सब कुछ। बोलिए माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माते की जय। परम पूज्य श्री शक्ति पुत्र सतगुरुदेव भगवान ने की जय। आइए इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मंच का समापन करने से पूर्व इस दिव्य महाक्रम में उपस्थित सभी माँ के भक्तों का आभार व्यक्त करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ भगवती मानव कल्याण संगठन के संगठन उपाध्यक्ष सम्मानित श्री भरत सिंह लोधी जी को। वो आए और आकर के सभी माँ के भक्तों का हृदय से आभार व्यक्त करें। जय माता की। परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय। माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माते की जय। पावन श्री पंचज्योति शक्ति के सिद्धाश्रम धाम की जय। हनुमान देव की जय। मंच पर विराजमान परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान एवं माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ इस महाआरती के उपरांत मैं समापन बेला में उपस्थित सम्माननीय जिला अध्यक्ष गोकल भैया सिंह जी, भगवान सिंह दाऊ जी एवं हमारे भजिया ग्राम के समस्त ग्रामवासी ने जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, मैं समस्त गुरु भक्तों का समस्त ग्रामवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय माता की जय।